श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको पौष माह में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। इस वर्ष 2024 में पौष माह की मासिक शिवरात्रि कब है, मासिक शिवरात्रि का व्रत कब किया जाएगा, मासिक शिवरात्रि की पूजा और व्रत का विधान क्या है, पूजा में हमें किन सामग्रियों का प्रयोग करना है और पूजा किस समय पर करना है, मासिक शिवरात्रि पूजा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। मासिक शिवरात्रि भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। शिवरात्रि भगवान शंकर का सबसे प्रिय व्रत है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करने से उनकी असीम अनुकंपा प्राप्त होती है और साथ में आने वाले संकटों से मुक्ति भी मिल जाती है। यदि कुंवारी कन्याएं मासिक शिवरात्रि का व्रत करती है तो उन्हें उत्तम घर और वर की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियां यदि मासिक शिवरात्रि का व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ में पुत्र पौत्र धन धान्य सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। शिवरात्रि पूजा में 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। 4 पहर की पूजा शिवरात्रि में करना चाहिए। अगर आप 4 पहर की पूजा नहीं कर सकते हैं तो 1 पहर की पूजा अवश्य रूप से करना चाहिए। तो मासिक शिवरात्रि के दिन प्रातः जल्दी उठें, शुद्ध तथा साफ जल से स्नान आदि करके, आपके पास यदि गंगा जल हो तो गंगा जल में मिलाकर स्नान करें। स्नान आदि करके स्वच्छ तथा साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद मासिक शिवरात्रि की पूजा के लिए अपने घर के मंदिर में प्रस्थान करें। यदि आप शिव मंदिर जाकर मासिक शिवरात्रि का पूजन कर रही हैं तो अति उत्तम है, या फिर अपने घर में शिवलिंग विराजमान किया है तो वहाँ पर भी आप ये पूजा कर सकती हैं। यदि आपने अभी तक अपने घर में शिवलिंग नहीं विराजमान किया है तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप ये पूजन आराम से कर सकती हैं। मासिक शिवरात्रि की पूजा के लिए भोलेनाथ के समक्ष बैठकर सबसे पहले हम व्रत का संकल्प लेंगे। अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल, 1 फूल और थोड़ा सा साबुत चावल लेकर संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेते समय हमें ऐसा बोलना चाहिए, हे बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं मासिक शिवरात्रि का व्रत कर रही हूँ। आप मुझे अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें। ऐसा बोलकर हाथ में लिया चावल, फूल और जल को भगवान के पास ही छोड़ दे। ये व्रत स्त्री पुरुष दोनों रख सकते हैं। भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर हम मासिक शिवरात्रि की पूजा आरंभ करेंगे। सबसे पहले शिवलिंग को अच्छे से साफ करके हम जल चढ़ाएंगे। इसके बाद अष्टगंध चंदन से त्रिपुंड लगाएंगे, राम नाम लिखेंगे और ओम लिखेंगे। साबुत चावल का दाना चढ़ाएंगे, साथ में काला तिल भी चढ़ाएंगे। इसके बाद बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, धतूरा और फूल चढ़ाएंगे। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप जो भी कुछ मीठा या फल समर्पित करते हैं वह समर्पित कर दे। इसके बाद हम धूप दीपक दिखाकर भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे। इसके बाद भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इतना हमें मासिक शिवरात्रि के दिन सुबह की पूजा में करना होता है। शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद हम प्रथम पहर की पूजा करेंगे। मासिक शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का विधान है और मासिक शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा का समय इस प्रकार है। शाम 6 बजे से 9 बजे तक प्रथम पहर हुआ, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर हुआ, 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पहर हुआ, 3 बजे से सुबह 4 बजे तक का चौथा पहर कहलाता है। यदि इन चारों पहर में हम शिवलिंग पर जल चढ़ाकर फूल, भोग, धूप, दीपक समर्पित करते हैं तो यह अति उत्तम होता है। परिवार में अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो प्रथम पहर की पूजा में सबसे पहले हम शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। जल में हम गंगा जल मिलाकर चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर पंचामृत भी चढ़ाएंगे। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर तैयार किया जाता है। पंचामृत चढ़ाने के बाद हम पुनः शुद्ध जल चढ़ाएंगे। आप इस दिन जल में शहद मिलाकर भी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। 2024 में पौष माह की मासिक शिवरात्रि अर्थात चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है।
28 दिसंबर दिन शनिवार को देर रात 3:32 पर, जो अगले दिन रविवार 29 दिसंबर को देर रात 4:01 तक रहेगा। अर्थात पौष माह में मासिक शिवरात्रि का व्रत दिन रविवार 29 दिसंबर को संपन्न किया जाएगा। पौष मासिक शिवरात्रि पूजन का विशेष समय रात्रि में 9:41 से 11:22 तक रहेगा। ये पूजा का विशेष मुहूर्त रहेगा। जो केवल एक पहर की पूजा करते हैं उन्हें इस समय पूजा अवश्य रूप से करना चाहिए। अब हम सबसे पहले बाबा को अष्टगंध चंदन का तिलक लगाएंगे। माता पार्वती, गणेश जी, अशोक सुंदरी और सदानंद कार्तिकों को भी अष्टगंध चंदन का तिलक लगाकर अक्षत का दाना समर्पित करेंगे। इसके बाद भगवान गणेश जी और माता अशोक सुंदरी और माता पार्वती जी को हम शिवलिंग में सिंदूर समर्पित करेंगे। बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, भांग, धतूरा चढ़ाकर फूल चढ़ाएंगे। कुछ मीठा और फल का भोग लगाएंगे। हो सके तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ में हम जल का भी भोग समर्पित करेंगे। भगवान को भोग लगाकर पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पण करें। साथ में दक्षिणा भी अर्पित करें। इसके बाद हम शिव चालीसा और भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्रों का जाप करेंगे। चालीसा पढ़ने के बाद और अपने मंत्र जाप पढ़ने के बाद हम धूप दीपक दिखाकर भगवान की आरती करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती करेंगे। इसके बाद बाबा भोलेनाथ की, माता पार्वती, अशोक सुंदरी, सदानंद कार्तिकेय सभी की आरती करेंगे। आरती करते समय हमें अपने मन की मनोकामना बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती जी से कहना चाहिए और सुख समृद्धि की कामना करते हुए मनोकामना बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती जी से जरूर बोलें। इस विधि से मासिक शिवरात्रि के दिन हम प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न करते हैं। इसी विधि से आपको चारों पहर की पूजा संपन्न करना है। यदि आप चारों पहर की पूजा नहीं संपन्न कर सकते हैं तो प्रथम पहर की पूजा इस विधि से जरूर संपन्न करें। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।